ये थी सिंधिया स्कूल की आपके स्वागत में संगीतांजलि। लीजिए, अब नवरात्रि के अवसर पर प्रस्तुत है आपके सामने गरबा गीत माड़ी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लिखा है और सिंधिया स्कूल के पूर्व छात्र मनमीत हरमीत सिंह की संगीत जोड़ी ने संगीतबद्ध किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें मीत ब्रदर्स का। आप सभी को उम्मीद रोज की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है कि गाना जो हमने बनाया है जिसका नाम है माड़ी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है और आज उन्हीं के सामने हमें गाने का मौका मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से हम दोनों आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा मौका हमें दिया कि आपका लिखा हुआ गीत हम कंपोज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। एंड राजमाता जी, महाराज साहब, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। And on the ending note, to all the Sindhis out there, let's shout out, North, South, East, West, Sindhia is the best. Thank you. Thank you. Buck up Sindhia. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा गया यह अद्भुत गीत जो मीत ब्रदर्स ने बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत किया, वह आज पहली बार परफॉर्म किया गया है और आज आप सभी इसके साक्षी बने। करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें। ये थी सिंधिया स्कूल की आपके स्वागत में संगीतांजलि। ये स्कूल क्या है? एक सपना है। एक सपने का हकीकत में बदलना है। विचारों का मूर्त रूप है। एक आंगन में सपनों को सहेज कर पालना है। जैसे सांस पर आवाज, संगीत की लहरियों का ताना बाना, जैसे इस लोक में भी देवलोक रच देता है, वैसा ही है स्कूल ये। सरदार स्कूल नामक इस पौधे को श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम ने जल विहार में रोपा था। आज वह ऋषि गालव की तपोभूमि पर सिंधिया स्कूल नामक वटवृक्ष के रूप में फल फूल रहा है। यहां से पढ़कर निकले छात्रों ने समाज में अपनी पहचान बनाई, देश में प्रतिष्ठा प्राप्त की और भविष्य के लिए प्रतिमान गढ़े। हम सिंधियन पुरखों की वाणी को अमल में लाने वाले थे। आज हम उन पुरखों के वचनों को विरासत के रूप में सहेज रहे हैं और स्वर्णिम भविष्य को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसी राह पर काम कर रहे हैं जो समाज की उन्नति और देश को समृद्ध बनाने की दिशा में जाती दिखे और सुनिश्चित करे कि हमारा ध्येय राष्ट्र को सशक्त बनाना ही हो। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि रामावतार त्यागी जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री जी, सिंधिया स्कूल प्रशासकीय मंडल के अध्यक्ष एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री जी,
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी एवं सिंधिया स्कूल के प्राचार्य महोदय, आप सभी गणमान्य अतिथियों को बड़े ही आदर के साथ मैं इस भव्य मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आप सभी स्वागत करें इन महानुभावों का। सिंधिया स्कूल परिवार मंच पर विराजमान सभी विभूतियों का हृदय से स्वागत करता है। औपचारिक स्वागत के लिए मैं सादर अनुरोध करूंगा सिंधिया स्कूल प्रशासकीय मंडल अध्यक्ष श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आप सब स्वागत एवं अभिनंदन करें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी, जो स्मृति चिन्ह आपको भेंट किया गया है वह अस्ताचल की प्रतिकृति है, जहां नित्य प्रति सांझ को बैठकर हम सिंधियन आत्मावलोकन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आप भी स्वागत करें श्री मंगू भाई पटेल जी का। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पुनः निवेदन है कि वे सिंधिया स्कूल की ओर से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें श्री शिवराज सिंह जी चौहान का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री अजय सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर का स्वागत और अभिनंदन करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वे श्री जितेंद्र सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करें। राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय श्री जितेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय।
आप सभी महानुभावों की उपस्थिति से सिंधिया स्कूल गौरवान्वित महसूस करता है। गालव ऋषि एवं गुरु गोविंद सिंह जी के तेज से प्रकाशित भूमि पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं स्वागत अभिभाषण के लिए विनम्रतापूर्वक आमंत्रित कर रहा हूं सिंधिया स्कूल प्रशासकीय मंडल के अध्यक्ष श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। तालियों से स्वागत करें श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। हमारे इस मंच को सुशोभित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी विश्व स्तरीय में लोकप्रियता आज इतनी अपार हो चुकी है, हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल साहेब, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे शासक मंडल के सदस्यगण, हमारे प्राचार्य अजय सिंह जी, हमारे अध्यापकगण, हमारे स्कूल के समस्त छात्र जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमारे अभिभावकगण एवं पूर्व छात्रगण जो बड़े तादाद में विश्व भर पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इतिहास बनाने के लिए दशकों की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी एक ही क्षण में इतिहास बन जाता है। और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्ष की जयंती के अवसर पर हमारी संस्था की नए अध्याय की शुरुआत करती है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि सिंधिया स्कूल के इस 125 वर्ष के सफर में शायद ये हमारी संस्था की सबसे महत्वपूर्ण क्षण आज के समय में उपस्थित हो रही है। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी, सिंधिया स्कूल के समस्त परिवार गणों की तरफ से हमारे इस 125वीं जयंती के अवसर पर हम हृदय से कृतज्ञ हैं और आपके हृदय से हम आपके स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने प्रधानमंत्री जी का सिंधिया स्कूल के परिसर में स्वागत करें। आज जो हमारे मन में भाव है उसका बखान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं, प्रधानमंत्री जी आपकी उपस्थिति ने आज स्कूल के एक एक सदस्य खुशी और गर्व से, तन और मन और दिल से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि शिक्षा केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक देश के भाग्य को बदलने का यंत्र है। और उसी सोच और विचारधारा के साथ हमारे संस्थापक माधव महाराज प्रथम ने सिंधिया स्कूल की आधारशिला रखी थी। केवल सिंधिया स्कूल की आधारशिला नहीं, लेकिन ग्वालियर में आधुनिकता की दीप जलाई थी और इसलिए उन्हें नवीन ग्वालियर के निर्माता के रूप में पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। उनकी सोच और विचारधारा थी कि क्षेत्र के लिए
हमारे क्षेत्र के शासकीय अफसरों के लिए, जनसेवकों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा नेतृत्व तैयार करने की एक संस्था होनी चाहिए। और इसलिए शुरुआत से आज तक हमारी संस्था भारत माता की संस्कार और भारत माता की संस्कृति, संस्कार और संस्कृति को लेकर आधुनिकता के रास्ते पर चलकर विश्व स्तरीय नेतृत्व पैदा करने के लिए सिंधिया स्कूल की संस्था सदैव संकल्पित रही है। हमारी सोच और विचारधारा कि जैसे जैसे सदियां बदलती हैं, विश्व में एक नई चुनौती या क्रांति आती है, सिंधिया स्कूल सदैव अग्रिम पंक्ति में रही है उस चुनौती का सामना करने के लिए या उस क्रांति का भाग बनने के लिए। उदाहरण के तौर में सन 1980 में जब पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में शामिल हो रहा था विश्व भर में, सिंधिया स्कूल पूरे भारतवर्ष में पहला विद्यालय था जहां आईटी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और हम कल्पना करें, 6वीं सदी का यह दुर्ग है और 6वीं सदी के दुर्ग में कंप्यूटर के प्रोसेसर की आवाज उस दीवालों तक गूंज तक पहुंची और हमारे एक एक विद्यार्थी के मस्तिष्क और दिल में पूर्ण रूप से स्थापित हुई। और वैसे ही आज जब विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का चुनौती है, तो फोर्ट बायोस्फीयर प्रोजेक्ट के आधार पर हम अपने नौजवानों में इसके सामना करने के लिए पूर्ण क्षमता तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सदैव यह कोशिश रही है कि अच्छा एक मस्तिष्क होने से ज्यादा अच्छा चरित्र हो। हमारी कोशिश रही है कि एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ साथ एक केयरिंग माइंडसेट एक एक बच्चे में पनपा जाए। और आज हमें गर्व है कि सिंधिया स्कूल के इस विशेष एवं शुभ अवसर को चिरस्थायी और अलौकिक बनाने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके साथ में आज उपस्थित हैं। यहां बैठी हुई अमृत पीढ़ी के लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि इस अमृत पीढ़ी को एक रोल मॉडल के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। चाहे हम देखें नेतृत्व, कार्य करने की क्षमता, तौर तरीके, इन सभी में एक केस स्टडी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री हम सब देशवासियों के समक्ष हैं। मैंने स्वयं 3 सालों में मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बहुत सीखा है। हमारे देश मां भारती के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कैसे कार्य करना, डिलीवरी पर फोकस कैसे करना, टाइमलाइंस का महत्व समझना और नेतृत्व जहां एक तरफ संवेदनशील भी हो और नेतृत्व में ह्यूमन टच भी हो, यह हमें प्रधानमंत्री के उदाहरण से अपने जीवन में अपनाने का अवसर मिला है। सिंधिया स्कूल के हमारे सभी विद्यार्थी भाग्यशाली हैं कि आज आप उस कालखंड में जी रहे हो जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व में अपना परचम 18वीं शताब्दी के बाद दोबारा लहराने के लिए अग्रसर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव कहते हैं कि भारत के लिए यही समय है, सही समय है। और आज मैं अपने स्कूल के बच्चों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने वो अवसर खोले हैं कि जब आप बड़े होकर विश्व में जहां भी जाओगे, आपके भारतीय होने के पहचान के आधार पर आपके लिए नए अवसर और नए सफलताओं के द्वार खोले जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर आज भारत ने अपना तिरंगा विश्व स्तर पर केवल नहीं मंडराया है, लेकिन भारत ने अपना तिरंगा चांद पे भी लहरा दिया है। G20 की भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
सिद्ध कर दिया है पूरे विश्व को कि जब व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज, व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, कल विश्व हमारे ही भारत पर निर्भर होगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज भारत 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है 9 वर्ष में 11 नंबर से, और अगले 4 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में उभरेगी। मेरे भाई और बहनों, लेकिन उसके पहले हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वयं जीवन में बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष को अपना सबसे करीबी मित्र बनाया है। आज आपके समक्ष हम संकल्प लेते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आपसे और आपकी कार्यशैली से हम सीखते रहें और सही दिशा में अपने देश के निर्माण में एक एक व्यक्ति हम लोग सब अपना योगदान देते रहें। सिंधिया स्कूल के 125वीं जयंती पर मेरे तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अंत में हृदय के गहराइयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम कृतज्ञ हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। अब मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से कि वे हम सभी को संबोधित करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करें श्री शिवराज सिंह जी चौहान का। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। उसके मुखिया आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय तोमर जी, जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्राचार्य महोदय अजय जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रिय साथियों, और प्रसन्नता की बात है कि छात्रों के साथ साथ पूर्व छात्र भी केवल देश नहीं, देश के बाहर से यहाँ पधारे हैं। आज सबसे पहले गालव ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर मैं अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, यही लोक और परलोक में, मतलब मनुष्य एक सफल सार्थक जीवन जीते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। भारत ने हमेशा कहा है, शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। पीढ़ियों द्वारा संचित ज्ञान को इस पीढ़ी तक और जोड़ के पहुंचा देना, यह ज्ञान देना है। मनुष्य को, विद्यार्थी को अपने भावी जीवन में आजीविका प्राप्त करने के लायक बना सके, ये कौशल देना है। और देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी नागरिक तैयार करना, यह शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सिंधिया स्कूल ने
अपने स्थापना काल से ही इन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति पर ध्यान देने का प्रयत्न किया है। इसके लिए मैं पूरे स्कूल के प्रबंधन को बधाई देता हूं। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि भारत में कई वर्षों से चर्चा होती रही शिक्षा पद्धति को बदलने की। मैकाले की शिक्षा पद्धति कैसे बदले, अनेकों कमीशन बने, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, पता नहीं कितने अलग अलग आयोग बने, लेकिन शिक्षा नीति वहीं की वहीं रही। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए तो नई शिक्षा नीति जो बहुत सार्थक है और जिसका पूरे देश ने हृदय से स्वागत किया है, बनाकर लागू कर दी गई है। अब सरकारी स्कूलों में भी आदर्श शिक्षा की व्यवस्था और ये तीनों उद्देश्य जो मैंने बताए थे उनकी पूर्ति की व्यवस्था की गई है। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है जिन्होंने अमूल्य शिक्षा नीति भारत को दी है। पीएम श्री स्कूल समाज के उन परिवारों के जिनके बच्चे विपन्नता में जन्म लेते हैं उनको बेहतर शिक्षा देने का बहुत सार्थक प्रयास है। और मध्य प्रदेश में भी सीएम राज स्कूल जैसे स्कूल बना के हम शिक्षा को न केवल भारतीय संस्कारों से जोड़े रख रहे हैं बल्कि हम उसको आधुनिक भी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मित्रों, आज हम सब अपने प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है और मैं धन्यवाद भी देता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि उन्हीं का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सहयोग है कि मध्य प्रदेश जो कभी पिछड़ा और बीमारू राज्य कहलाता था, आज विकसित प्रांतों की पांत में आके खड़ा हो गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का स्नेहपूर्ण आशीर्वाद सदैव हमें मिला। उनका कल्पनाशील मस्तिष्क, उनका प्रखर नेतृत्व, उनकी उत्कट देशभक्ति हम सबको बहुत कुछ करने और सीखने का अवसर देती है। और इसलिए विद्यार्थियों से, बच्चों से मैं केवल इतनी कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को आप सुने, लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसा जीवन जीने की भी कोशिश करें तो अपना जीवन सचमुच में अमूल्य होगा, सफल होगा, सार्थक होगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को का हृदय से स्वागत करते हुए और इतने अच्छे विद्यालय के लिए विद्यालय की टीम को जिन्होंने स्थापना की, माधवराव, श्रद्धेय माधवराव प्रथम जी को, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक जो पूरी श्रृंखला चली है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरक